नमस्कार किसान भाइयों, हम लेकर आ रहे हैं धान की बहुत अच्छी उत्पादन देने वाली प्रजाति के बारे में, जो आपको बम्पर पैदावार देंगी और इससे बम्पर पैदावार देंगी। और बहुत से किसान भाई इन प्रजातियों का चुनाव अपनी फसल के अंदर नहीं कर पाते, तो किसान भाइयों बार बार उन्हीं प्रजातियों को की बुआई करते हैं। जो पहली वर्ष में बुआई करते हैं उन्हीं प्रजातियों को ही बुआई करते रहते हैं, नई नई प्रजाति की बुआई नहीं कर पाते। तो किसान भाइयों, आपको भी अपनी फसल के अंदर, अपने खेत के अंदर बीज का ही चयन करना ज़रूरी है। बहुत से किसान भाई उन दुकानदारों से वही बीज ले आते हैं जो पिछले साल ही बोया था, लेकिन नई नई प्रजाति का बीज नहीं चुन पाते। तो किसान भाइयों, आपको भी नई नई वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, जिससे कि उनकी जानकारी मिल सके कि इसका उत्पादन कितना है, ये कितना उत्पादन देती है और ये कैसा, इसमें कोई रोग लगते हैं या नहीं लगते। एक बार आपको भी नई प्रजाति का ही चुनाव करना ज़रूरी चाहिए, जिससे कि किसान भाई आपकी पता चल सके कि इन जात प्रजाति की अच्छी प्रजाति है और ये रोग रोधक प्रजाति है, इसमें नहीं कोई कीट लगते, नहीं रोग लगता और इनका उत्पादन भी बहुत अच्छा है कि आप अगले वर्ष भी इनकी बुवाई कर सकें। तो किसान भाइयों, हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रजाति के बारे में बताएंगे। इन प्रजाति का चुनाव अपनी फसल के अंदर एक बार अवश्य करें। चलते हैं किसान भाई, शुरू करते हैं। पहली प्रजाति कौन सी है? चलते हैं किसान भाई पहली प्रजाति के बारे में। तो पहली प्रजाति है अराइज बायर कंपनी की, ये अराइज 6129, अराइज बायर कंपनी की है 6129। ये बहुत अच्छी प्रजाति है अराइज 6129। बात करते हैं किसान भाइयों, ये इसका बुआई का कितना समय है और ये बुआई कब की जाती है इनकी, और इसकी नर्सरी कब तैयार की जाती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी नर्सरी के बारे में। इसकी नर्सरी कब लगाई जाती है? तो इसकी नर्सरी 21 मई से लेकर 25 मई तक इसकी नर्सरी की बुआई कर सकते हैं अपने खेत के अंदर। 21 मई से लेकर 25 मई तक इसकी नर्सरी की बुआई कर सकते हैं। किसान भाई, बात करते हैं इसमें बीज की मात्रा कितनी गिरनी चाहिए नर्सरी के अंदर। किसान भाइयों, 1 एकड़ के लिए आपको बीज की मात्रा लगभग 6 किलोग्राम प्रति एकड़ इसकी मात्रा गिरनी चाहिए। 6 किलोग्राम प्रति एकड़ इसकी बीज की मात्रा गिरनी चाहिए 1 एकड़ के लिए। किसान भाई, बात करते हैं इसकी रोपाई कब करनी चाहिए। इसकी रोपाई करनी चाहिए 25 जून से लेकर 25 जुलाई तक इसकी रोपाई कर देनी चाहिए खेत के अंदर। 25 जून से लेकर 25 जुलाई तक इसकी रोपाई कर देनी चाहिए अपनी खेत के अंदर। किसान भाई, बात करते हैं इसके पकने का समय है और इसमें रोग लगते हैं या नहीं लगते, इसका उत्पादन कितना है। तो किसान भाई, बात करते हैं पहले इसमें पकने का समय कितना है। तो इसका पकने का समय 120 से लेकर 125 दिन में तैयार हो जाती है। इसमें काफ़ी अच्छा पकने का समय है, ये ज़्यादा दिन नहीं लगती पकने में भी, 120 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। किसान भाई, बात करते हैं ये रोग रोधक प्रजाति, इसमें रोग नहीं लगते और ये बहुत अच्छी प्रजाति है। किसान भाई, बात करते हैं इसका उत्पादन कितना है। तो इसका उत्पादन 30 कुंटल से लेकर 39 कुंटल तक इसका उत्पादन देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों, 30 कुंटल से लेकर 39 कुंटल तक इसका उत्पादन देखने को मिल सकता है। किसान भाई, चलते हैं किसान भाई अगली प्रजाति के बारे में चलते हैं। अगली प्रजाति कौन सी है? तो किसान भाइयों, बात करते हैं दूसरी प्रजाति के बारे में। तो दूसरी प्रजाति है पायर कंपनी की है। कौन सी? पायनियर कंपनी की है 27P31। पायनियर कंपनी की 27P31 बहुत अच्छी प्रजाति है 27P31। किसान भाई, बात करते हैं इसकी रोपाई कब कर देनी चाहिए। तो इसकी रोपाई अपने खेत के अंदर 20 जून से लेकर 20 जुलाई तक इसकी रोपाई कर देनी चाहिए। 20 जून से लेकर 20 जुलाई तक इसकी रोपाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों को। किसान भाई, बात करनी इसकी बीज की मात्रा कितनी गिरनी चाहिए, जिसकी 1 एकड़ के लिए आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ इसकी नर्सरी तैयार करनी चाहिए। 5 किलोग्राम प्रति एकड़ इसकी नर्सरी तैयार कर देनी चाहिए। किसान भाई, बात करते हैं पौधों की लंबाई कितनी होती है। जिसमें पौधों की लंबाई 110 सेंटीमीटर से लेकर 112 सेंटीमीटर इसके पौधों की लंबाई होती है। 110 से 112 सेंटीमीटर पौधों की लंबाई होती है। किसान भाई, बात करते हैं इसके पकने का समय क्या है। इसका पकने का समय 130 से लेकर 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, बात करते हैं इसमें रोग रोधक प्रजाति क्या है। ये रोग रोधक प्रतिरोधक क्षमता ये BLB के प्रति सहनशील है। BLB के प्रति सहनशील है। और इसकी खासियत बात करते हैं, इसके धान का दाना मोटा और वजनदार होता है, वह पतला भी होता है। मोटा और खासियत बात है, इसका चावल बहुत अच्छा रहता है। और किसान भाई, बात करते हैं इसका तना बहुत मजबूत रहता है, ये गिरती नहीं है। किसान भाई, बात करते हैं इसके कल्ले बहुत अच्छे कल्ले फूटते हैं। इसका मैदा एक में से 12-12, 13-13 कल्ले निकलते हैं।
किसान भाई बात करते हैं इसका उत्पादन कितना है, तो इसका उत्पादन है 22 कुंटल से लेकर 28 कुंटल तक इसका उत्पादन देखने को मिल सकता है। 22 से लेकर 28 कुंटल तक इसका उत्पादन देखने को मिल सकता है। किसान भाई बात करते हैं अगली तीसरी प्रजाति के बारे में। तो किसान भाई तीसरी प्रजाति है अपनी पूसा बांसपती की। पूसा बांसपती की है अगली प्रजाति पूसा बांसपती 1847। 1847 बहुत अच्छी प्रजाति है ये। 1847 बहुत अच्छी प्रजाति है 1847। बात करें इसकी बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो इसकी बीज की मात्रा 4 किलोग्राम प्रति एकड़ इसकी बीज की मात्रा होनी चाहिए। 4 किलोग्राम बीज की मात्रा अपने खेत के अंदर गेर देनी चाहिए। बात करते हैं इसका रुपाई का समय कितना है। इसका रुपाई का समय है 25 जून से लेकर 25 जुलाई तक इसकी अपनी खेत के अंदर रुपाई कर देनी चाहिए, लगा देनी चाहिए। आप इसकी 25 जून से लेकर 25 जुलाई तक इस खेत के अंदर अपनी रुपाई कर देनी चाहिए। और इसके पकने की बात करते हैं किसान भाइयों, तो इसके पकने का समय है 120 से लेकर 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। 120 से लेकर 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और इससे हम बात करते हैं इसकी पौधे की लंबाई कितनी होती है, तो पौधे की लंबाई 115 से लेकर 118 सेंटीमीटर इस पौधे की लंबाई होती है धान की। 115 से लेकर 118 सेंटीमीटर पौधे की लंबाई होती है। और किसान भाई बात करते हैं इसका उत्पादन कितना है, तो इसका उत्पादन है 25 से लेकर 28 कुंटल तक इसका उत्पादन देखने को मिलता है किसान भाइयों। इसकी बात करते हैं रोग रोधिक प्रति क्षमता वाली BLV के प्रति सहनशील होती है। इसमें रोग की यह झुलसा रोग आदि रोग से मुक्त होती है। और किसानों में बात करते हैं इसमें कल्ले अधिक निकलते हैं इसमें। और किसान भाई इसकी खासियत यह है दाना पतला होता है एवं चावल बहुत अच्छा चावल बनता है जो खाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और किसान भाई बात करेंगे अगली प्रजाति के लिए अगली वीडियो में।